ज्योति मालवीय आचार्य चाणक्य स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का दिया गया है, ड्रॉ अ लाइन से ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली। यानी क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जिसको आपको ए बी नाम देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक सी पॉइंट लोगे आउटसाइड, यानी उसके बाहर की तरफ आपको एक पॉइंट सी लेना है। अब सी से आपको क्या करना है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो कि क्या हो जाए, इस लाइन ए बी के पैरेलल हो जाए। तो देखिए इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ए बी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने कर ली है लाइन ए बी, ये ए और ये बी, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसके साथ ही साथ हम कंस्ट्रक्शन भी समझते जाएं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन ए बी, यानी हमने सबसे पहले लाइन ए बी ले ली है। उसके बाद उस पर क्या किया, एक पॉइंट पी ले लिया है। सेकेंड पॉइंट जो है, टेक एनी पॉइंट सी आउटसाइड ए बी एंड जॉइन सी पी। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पर ये सी, ये हमारा पॉइंट सी है, हमने सी पॉइंट ले लिया और सी पॉइंट लेने के बाद क्या किया, पी और सी को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद में विथ पी है सेंटर, अब पी जो है उसको हम क्या करेंगे, सेंटर मान लेंगे। और सेंटर मानने के बाद में हम क्या करेंगे, एक रेडियस ले लेंगे और उस रेडियस को यहाँ पे कंपास की जो हमारी शार्प होती है उसको यहाँ रखेंगे और इस प्रकार से एक अर्क डाल देंगे। अब ये जो अर्क हमने डाली, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एक्स वाई। अब क्या करेंगे, विथ सेंटर सी, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो हमने यहाँ पर पी से किया वैसे की वैसी हम रेडियस ले लेंगे और यहाँ पर सी जो हमारा सेंटर है उसको मानेंगे और यहाँ पर रखकर उतनी ही रेडियस का एक अर्क यहाँ डाल देंगे। अब अर्क डालेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट यहाँ पे क्यू मिलेगा। अब ये जो हमारे पास में पी को क्यू पॉइंट, यानी ये क्यू पॉइंट क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए पी और सी पर से जब हम इस प्रकार से अर्क डालेंगे तो यहाँ पर कट होगा, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिल गया हमें, क्यू। अब जो पॉइंट क्यू है, क्यू पॉइंट से हम क्या करेंगे, जो हमने एक्स वाई जितना अर्क डाला था एक्स वाई, तो इसकी जितनी रेडियस होगी उतनी रेडियस से क्या करेंगे, क्यू पर रखेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, एक अर्क डाल देंगे, ठीक है। अब अर्क डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आर मिल जाएगा। अब इस आर पॉइंट को क्या करेंगे, सी से आर को हम ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमें ये जो लाइन मिली है वो किसके पैरेलल मिल गई है, ए बी के। यानी यहाँ पर हमें यही बोला गया था क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, जो ए बी है उसके पैरेलल आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए बी के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच एक्स वाई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड जेड एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन करना है ट्राइंगल एक्स वाई जेड की, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वाई जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और जेड एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे यानी एक ट्राइंगल की। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो वाई जेड है, वाई जेड कितना दिया हुआ है आपको, 5 सेंटीमीटर। तो वाई जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स है वो भी देखते चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट जो कि वाई जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है उसको हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में क्या किया, जो सेंटर वाई है, ये हमारा सेंटर वाई है। अब ये जो सेंटर वाई है, वाई सेंटर से हम क्या करेंगे, एक 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे। क्यों लेंगे, देखिए वाई यहाँ पर दिया हुआ है हमें। अब हमें क्या करना है, कौन सा, देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया था, वाई जेड लिया था। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर हमें एक्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास में जो एक्स वाई है, यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, वाई लेंगे और वाई को हम क्या करेंगे, सेंटर मान लेंगे। और सेंटर मानने के बाद में एक्स वाई इक्वल टू कितना है, 4.5। तो क्या करेंगे, 4.5 का यहाँ पे हम एक अर्क डाल देंगे। इसके बाद में जेड जो है, जेड को फिर सेंटर मान लेंगे और यहाँ से देखिए जेड एक्स इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो जेड को यहाँ से हम सेंटर लेंगे और जो रेडियस है हमारी जेड एक्स इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की रेडियस ले लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अर्क डालेंगे। अब देखिए हमने y से अर्क डाल दिया, z से भी अर्क डाल दिया। अब यहाँ पर जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या मिलेगा, हमें x मिलेगा।
अब क्या करेंगे, हम x को y से और x को z से ज्वाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा x y z जो ट्राइंगल है वो बनकर तैयार हो जाएगा और उसकी कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर हमने लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है 5.5 सेंटीमीटर, इसको कंस्ट्रक्शन करना है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी जो 3 साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल होती है ना, तीनों साइड्स कैसी होंगी, इसमें इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम अगर ले लें तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद में बी सी जो है वो भी 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो AC है वो भी क्या हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। यानी ये क्या है, हमारे पास में जो ट्राइंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसकी जो तीनों साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर BC इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। अब फिर से यहाँ पर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर करने के बाद में क्या करेंगे, B को हम सेंटर मान लेंगे। B को सेंटर मानने के बाद में एक 5.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर C को सेंटर मान लेंगे और फिर एक 5.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ से B से आर्क डालते हैं और C से आर्क डालते हैं तो हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है जिसे हम क्या नाम दे देंगे, A। ठीक है, अब A को क्या करेंगे, B से ज्वाइन करेंगे और A को हम C से ज्वाइन करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा ट्राइंगल ABC बनकर तैयार हुआ जिसकी साइड्स कितनी कितनी थी 5.5 सेंटीमीटर। अब हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF सच दैट D इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, DF इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है DF इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसके लिए हम D इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, क्या किया हमने, D इक्वल टू कितना सेंटीमीटर ले लिया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें दिया भी गया है D इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो D इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम अब D पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए D पर से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास D है। अब D पर से क्या करेंगे, आप अपनी कंपास और अपनी पेंसिल की हेल्प से यहाँ पर क्या करेंगे, शार्प रखेंगे और एक थोड़ा सा रेडियस लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, एक अर्क डाल देंगे और उतनी रेडियस का जो अर्क होगा वो यहाँ से डालेंगे और फिर ये जो हमने एक अर्क डाला इस पर से एक अर्क और डालेंगे। अब क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास ये दोनों अर्क आए इस पर से अर्क यहाँ पर शार्प रखेंगे, यहाँ अर्क डालेंगे और एक अर्क ये वाले पॉइंट से डालेंगे और इस प्रकार से हम क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, 90 डिग्री का हमने एंगल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें और क्या क्या दिया है, DF इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर तो सिर्फ हमारे पास D है, अब DF इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो D से क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे और यहाँ पर आर्क डाल देंगे 3 सेंटीमीटर का, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, F मिल जाएगा और उस F पॉइंट को हम क्या करेंगे, E से ज्वाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो ट्राइंगल DEF है उसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पर जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो भी हम क्या करेंगे, जो हमने जिस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा हमने डायग्राम बना के तैयार किया है उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारा कंस्ट्रक्शन भी तैयार करेंगे। तो हमने हमारे कंस्ट्रक्शन भी देखी कि हमने किस प्रकार से कौन कौन से पॉइंट उसमें लिए हैं। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया, फिर 90 डिग्री का हमने एक एंगल बनाया, उसके बाद में डी पर से क्या किया, 3 सेंटीमीटर का एक अर्क डाल दिया और फिर उसको ई से ज्वाइन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी। क्या करना है हमको, ट्राइंगल एबीसी को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें BC इक्वल टू 7.5 है सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और जो एंगल C है वो कितना है 60 डिग्री का। तो वही करेंगे जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले BC इक्वल टू कितना करेंगे 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। यानी वही करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारी शार्प यहाँ रख लेंगे और एक यहाँ पर अर्क डालेंगे और इस पर से एक अर्क और यहाँ डाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ से ये जो C है उससे हम क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद में, देखिए अब क्या क्या दिया है, BC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर ये हमने ले लिया। अब इसके बाद में AC है हमारे पास, ठीक, क्या है AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये जो C है इससे हमने क्या किया, यहाँ पर एक अर्क दिया डाल दिया और इसका नाम हमने दे दिया A।
यानी आप क्या करेंगे, सी को सेंटर ले लेंगे और यहाँ पर एक अर्क डाल देंगे 5 सेंटीमीटर का, तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट ए मिल जाएगा। अब इस पॉइंट ए को हम क्या कर देंगे, बी से ज्वाइन कर देंगे। तो इस प्रकार हमें जो ए बी को ज्वाइन करने के बाद में क्या मिल गया, ट्राइंगल ए बी सी। अब हम एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC गिवन ट्राइंगल एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री और AB इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB इक्वल टू एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे 5.8 सेंटीमीटर का। इसके बाद में हम क्या करेंगे, A पर से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ, एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, तो A पर से 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे और B पर से क्या करेंगे, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने क्या किया, A को कहाँ तक बढ़ा दिया, X तक, और B को बढ़ा दिया Y तक। तो ये जो AX है और ये जो BY है वो क्या करते हैं, C पर आकर, यानी ये जो AX और BY एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, जो कि हमें पॉइंट C मिल जाता है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमें पॉइंट C मिला, तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमारे को ABC ये जो प्राप्त हुआ है, ये जो ट्राइंगल है ABC वो हमें अब यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसमें आपको एक ट्राइंगल दिया है PQR, उसमें PQ इक्वल टू क्या है, 5 सेंटीमीटर है, PQR 105 डिग्री है और QRP 40 डिग्री है। यानी यहाँ पर हमें एंगल Q और एंगल R दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें एंगल P दिया नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, एंगल P को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर से देखिए एंगल P जो है उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें मालूम है कि जो ट्राइंगल होता है उसके कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P को फाइंड करने के लिए एंगल Q यानी 105 डिग्री और 40 डिग्री इन दोनों को ऐड कर देंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो एंगल P प्लस क्या हो गया, 105 और 40 145। अब 180 में से 145 को माइनस करेंगे तो 35 हो गया, यानी एंगल P क्या आ गया, 35 डिग्री। अब इसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, PQ एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। अब जो P है हमारे पास, उस पर से हम क्या करेंगे, 35 डिग्री का एंगल बना देंगे। हमने अभी P को फाइंड किया। इसके बाद Q पर से 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। अब देखिए P को हम कहाँ तक बढ़ा देंगे, X तक, और Q को बढ़ाया हमने Y तक। तो जो PX और PY है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को R पर इंटरसेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पास ट्राइंगल PQR है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज 10.5 करेंगे। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल PQR वेयर एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, QR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल Q है कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। QR हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, QR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद में ये जो Q है, Q पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद में ये जो R है, R को हम सेंटर मानेंगे और सेंटर मानने के बाद में क्या करेंगे, एक 10 सेंटीमीटर का आर्क हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। जब हम यहाँ पर आर्क डालेंगे तो हमारे पास कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, P, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो P है उसको हम R से ज्वाइन कर देंगे। इस प्रकार से हमारा PQR जो है ट्राइंगल वो हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज is 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ द लेग इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना है जिसका हाइपोटेन्यूज कितना है, 6 सेंटीमीटर है और उसका जो एक लेग है वो 4 सेंटीमीटर का है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए नहीं गए, हम इसको ABC मान लें। तो हमने मान लिया कि एक ABC ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर BC इक्वल टू क्या कर ले, 4 सेंटीमीटर ले लें। हमने BC इक्वल टू कितना ले लिया, 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो B है, B के ऊपर हम क्या कर दें, राइट एंगल बना दें, यानी 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर दें। हमने क्या किया, प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, उसने कहा है कि हाइपोटेन्यूज कितना होना
पास में कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 6 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सी है इसको सेंटर मानेंगे और यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक आर्क हम यहाँ पर डाल देंगे। अब आर्क जब हमने डाली तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, पॉइंट ए। अब ए को हम क्या करेंगे, सी से ज्वाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से जब हम ए को सी से ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास में ट्राइंगल एबीसी प्राप्त हो जाता है।